ये एक जादुई आईना है, बस इसके सामने खड़े होते ही इंसान अपना भविष्य देख सकता है। लड़की उम्मीद करती है कि भविष्य में वो एक अमीर और खूबसूरत महिला बनेगी, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली उसने खुद को एक शराबी के रूप में देखा। ये देखकर उसकी माँ का चेहरा तुरंत बदल गया। वो जल्दी से आगे बढ़ी और लड़की को खींचकर अलग कर दिया, कहते हुए कि ये आईना निश्चित ही सही नहीं है। अगले ही पल छोटी बहन आईने के सामने दौड़ी और उसके भविष्य में वो एक पुलिसकर्मी दिखाई दी। वो तुरंत उत्साहित होकर ये अच्छी खबर अपनी माँ को बताने लगी, लेकिन माँ न केवल उसके लिए खुश नहीं हुई बल्कि ये भी कह दिया कि इस आईने में जो दिखता है वो सब झूठ है। फिर वो उसे वहीं छोड़कर बड़ी बहन का हाथ पकड़कर घर चली गई। अगले दिन दोनों बहनें परीक्षा देकर उत्साह से स्कूल से बाहर भाग कर आईं, लेकिन बड़ी बहन ने छोटी को एक तरफ धकेल दिया और पहले माँ को अपना पेपर दिखाया। पूरा अंक वाला पेपर देखकर माँ ने बिना किसी कंजूसी के उसकी खूब तारीफ की। इस समय छोटी बहन भी अपना पेपर लेकर आगे आई और कहा कि उसने भी पूरे अंक प्राप्त किए हैं, उम्मीद करते हुए कि माँ उसकी भी तारीफ करेगी। लेकिन माँ का उसके और बड़ी बहन के प्रति व्यवहार बिल्कुल आसमान जमीन जैसा था। उसने देखे बिना ही उसका पेपर फाड़ दिया और कहा कि उसने जरूर बड़ी बहन से नकल की होगी। ये देखकर छोटी बहन बहुत दुखी हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि दोनों माँ की बेटियां होते हुए भी माँ उनके साथ इतना अलग व्यवहार क्यों करती है। यहाँ तक कि बड़ी बहन को पूरे अंक मिलने के इनाम में माँ ने उसके लिए एक नई ड्रेस भी खरीदी। ये देखकर छोटी बहन ने भी कहा कि उसे भी एक चाहिए, लेकिन माँ ने उसे खरीद कर देने की तो बात ही छोड़ दी, उल्टा उसे फिर से डांट दिया। यहाँ तक कि जब बड़ी बहन ने उसे घर से बाहर निकाल दिया तब भी माँ ने कुछ नहीं किया। इस तरह बड़ी बहन ने उसे दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया। छोटी बहन दुखी होकर सड़क पर चलते हुए रोने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि माँ बड़ी बहन को इतना क्यों बिगाड़ती है। उसका ये व्यवहार सड़क किनारे बैठे एक भिखारी का ध्यान खींच लेता है। भिखारी उसे दिलासा देता है कि रोना बंद करो और पूछता है क्या हुआ। लड़की उसे अपना अनुभव बता देती है। भिखारी सुनने के बाद उससे कहता है कि उसे मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में जो लोग उसे नीचा समझते हैं वे हैरान रह जाएं। उसे पता नहीं था कि यहीं से उसकी किस्मत बदल जाएगी। पलक झपकते ही 20 साल बीत गए। बड़ी बहन अपनी जवानी के सहारे हर दिन ऐशो आराम भरी जिंदगी जी रही थी। ये देखकर माँ ने उसे कहा कि अब ऐसा नहीं चल सकता, उसे कोई ठीक ठाक नौकरी ढूंढकर काम करना चाहिए। लेकिन वो दो बातें भी पूरी नहीं कर पाई थी कि बड़ी बहन झुंझलाकर कमरे में चली गई। माँ उसके पीछे गई उसे समझाने के लिए, लेकिन उसने देखा कि बड़ी बहन शराब की बोतल लेकर सोफे पर लेटी हुई नशे में डूबी हुई है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उस समय आईने में दिखा दृश्य सच में हकीकत बन जाएगा। इसलिए उसने बड़ी बहन से कहा कि नौकरी ढूंढकर काम करे, नहीं तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। उसे पता नहीं था कि उसकी ये बात बड़ी बहन को पूरी तरह भड़का देगी। बड़ी बहन ने शराब की बोतल उठाकर गुस्से में उसकी तरफ दे मारी। जब वो फिर से जागी तो खुद को अस्पताल में पाया। तभी उसने हैरानी से देखा कि चौराहे पर खड़े पुलिसकर्मी के फोन में दिखाई दे रही तस्वीर बहुत परिचित लग रही है। उसने फोन लेकर देखा, वो तो उसकी और उसकी छोटी बेटी की तस्वीर थी। इस समय छोटी बहन ने भी अपनी पहचान स्वीकार कर ली। ये देखकर माँ ने तुरंत अपने पुराने गलत व्यवहार के लिए उससे माफी मांगी और उसे माफ करने की विनती की। लेकिन छोटी बहन ने कहा कि उसने कभी उससे नफरत नहीं की। फिर उसने उसे इन वर्षों की अपनी कहानी सुनाई। असल में जब उसे घर से निकाल दिया गया था तब से वो उसी भिखारी के साथ रहती रही। भिखारी ने भीख से कमाए हुए पैसों से उसकी पढ़ाई जारी रखवाई। आखिरकार उसने भिखारी की उम्मीदों को निराश नहीं किया और सफलतापूर्वक पुलिस अकादमी में दाखिला लेकर एक उत्कृष्ट पुलिसकर्मी बन गई। माँ की स्थिति के बारे में जानने के बाद उसने पुराने गिले शिकवे भुलाकर फैसला किया